नमस्कार दोस्तों, बिंदास बातें में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। आज की चर्चा कल दीपावली है। दिवाली के शुभ अवसर पे सबसे पहले आप सबको बहुत 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 शुभकामनाएं। ये साल थोड़ा विचित्र रहा है ज़रूर, लेकिन ये भी कट जाएगा, समय ही तो है, गुजर जाएगा। इस बार मैंने सोचा कि मैं बात करूंगी अपने रस्म और रिवाजों की और उनके पीछे क्या लॉजिक है। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि वो आज के दिन लागू नहीं होते हैं, लेकिन जब वो थे और जब चालू थे या जब उनको माना जाता था तो वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे साइंटिफिकली। तो मैं कुछ ऐसे ही रस्म रिवाजों की बात करूंगी जो और उनके साइंटिफिक support कि how are they, what is the scientific reason behind those rituals, और hopefully आप सबको अच्छा लगेगा। hopefully आप लोगों को अपने तौर तरीकों पे थोड़ा गर्व होगा। दीपावली के अवसर पे थोड़ा और जानने को मिलेगा, और क्या है ना। तो चलिए सबसे पहले दिवाली से ही शुरू करते हैं कि दिवाली का दिन दिए जलाना और पटाखे चलाना, इसके पीछे कोई तो लॉजिक होगा ना। तो अगर आप देखें कि दिवाली का जो पर्व है वो कब पड़ता है, सून आफ्टर मॉनसून। इंडिया की बात कर रही हूँ। मॉनसून के बाद जब कई बार जगहों पे बाढ़ आती है, कई बार बहुत सारे डिजीज़ेस हो जाती हैं, बहुत सारे इन्फेक्शंस फैलते हैं, उसके बाद बहुत सारे पतंगे भी आ जाते हैं, नहीं जो लाइट्स के आसपास एकदम भुन 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 सब जगह। थोड़ा सा एटमॉस्फेयर जो है उसके बाद थोड़ा ग्लूमी और अनहेल्दी सा होता है। वहीं आप पटाखे चलाते हो और दिया जलाते हो तो उससे ये जो जर्म्स हैं उसे सब मर जाते हैं और फिर क्या होता है, फिर एटमॉस्फेयर क्लीन हो जाता है। तो ये एक हो गया लॉजिक। अब चलिए कुछ और भी रस्म रिवाजों की बात करते हैं। जब आदमी सो रहा होता है, सोने के उठने के बाद सबसे पहले कहते हैं कि शांति से बैठो, भगवान को याद करो, फिर उठो। कई लोग उस वक्त भी कोई एक मंत्र बोलते हैं कि दिन अच्छा जाएगा। कारण उसका सिंपल है कि आप जब लेटे हो, आपकी बॉडी रिलैक्स्ड है, अगर आप झटके से उठते हो तो बॉडी को हार्म हो सकता है। तो तरीका बना दिया कि भाई ठीक है, आप आराम से उठो, पहले थोड़ा शांत रह के भगवान को याद करो, उसके बाद आप उठो और अपनी दिनचर्या शुरू करो। किसी भी चीज़ को अगर आप ऐसे ही किसी को बोलो कि भाई उसको साइंटिफिकली समझाने की कोशिश करो तो आदमी को समझ नहीं आता है। लेकिन अगर उसके साथ आप रिलीजन जोड़ दो, रस्म रिवाज और रीतियाँ जोड़ दो तो सबको बड़ा समझ आता है और सब उसको फॉलो करने के लिए एकदम तत्पर रहते हैं। इसीलिए ये तरीका ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है कि हर चीज़ को आप रिलीजन के साथ जोड़ दो। तो कहते हैं ना कि आप जो नॉर्थ की तरफ मुंह करके नहीं सोना चाहिए, यानी कि हेड फेसिंग नॉर्थ। अब कहते हैं कि उससे उम्र छोटी हो जाती है, लेकिन अगर आप देखें साइंटिफिकली तो ये जो मैग्नेटिक पोल्स का, जो नॉर्थ एंड साउथ पोल का जो मैग्नेटिक वेव्स होते हैं, अगर आप उसके अगेंस्ट लेटो तो आपको स्ट्रेस रहेगा और बदन में तनाव सा रहेगा। पर जो अगर आप उसके फ्लो में रहते हो तो आपका शरीर हेल्दी, स्वस्थ और सही रहता है। टूटा शीशा घर में नहीं रखना चाहिए, अपशकुन मानते हैं। अब अगर आप देखें, बहुत ही सिंपल चीज़ है, टूटा शीशा अगर आप घर पे रखोगे तो उसमें क्या खतरे हैं। सबसे बड़ा खतरा तो ये है कि किसी ना किसी को चोट लग जाएगी, और शीशे की चोट तो इतनी घातक हो सकती है कि आदमी मर भी सकता है। तो इट इज़ बेसिकली डेंजरस। एक चीज़ तो बहुत ही कॉमन है कि जो पहले क्या आज भी कई जगह आपको देखने को मिलेगी कि मेंस्ट्रुएशन के समय औरतों को अलग रखते थे, कहते थे कोना दे दिया, जो बाद में टॉर्चर की तरह हो गया। लेकिन ओरिजिनली जब उसका स्टार्ट हुआ था तो उसका कारण बहुत ही लॉजिकल और बहुत ही अच्छा था, क्योंकि औरतें इतना ज़्यादा, ये मैंने पहले भी बोला हुआ एक्चुअली एक वीडियो में, कि औरतें इतना ज़्यादा काम करती हैं, बहू हो बेटी हो, औरतों पे बहुत बोझा होता है। तो जो अगर ऐसे 6 दिन जब वो उनके ऐसे ही कष्ट है, शरीर भी कमज़ोर है, थोड़ा
इमोशनली भी वो थोड़ी चैलेंज्ड होती हैं उस वक्त उनके ऊपर अगर वो काम का लोड रहेगा तो वो परेशान हो जाएंगे और शायद टूट भी जाएं। और उनके शरीर को, क्योंकि वो कमज़ोर होता है, कि उस वक्त रेस्ट भी चाहिए, दर्द भी होते हैं। और उस समय कैसा था, बहुत पहले की बात है कि जब ना सैनिटरी नैपकिन्स थे कायदे के, ना पानी अच्छे से आता था, बहुत सारी चीज़ें थी। तो फिर अगर उनको एक जगह रख दो और वही सब चीज़ उनको दी जाए तो उनके शरीर को रेस्ट कितना अच्छा मिलेगा। मीलों दौड़ो चल चल के जाके जो पानी लाना है वो तो नहीं करना पड़ेगा ना। फिर चौकों में खड़े होके रसोई में या चौका या किचन में खड़े होके 2500 लोगों के लिए खाना बनाना, रोटियां बेलना नहीं करना पड़ेगा ना, तो ब्रेक मिल जाता है। तो ये था उसका ओरिजिनल कारण, पर बाद में उसको एकदम खराब कर दिया कि जैसे कि वो अशुद्ध है। और मतलब क्या बोलो, आपको तोड़ने मरोड़ने में तो सबको बड़ा मजा आता है। और आज के दिन तो इसकी कोई अहमियत ही नहीं है, क्योंकि आज तो क्या है कि आप ऑफिस भी जाते ही हो, पीरियड्स हो या ना हो। ऐसा नहीं है कि मेंस्ट्रुएशन है तो आप घर के कोने में बैठ जाते हो, नहीं। लेकिन जो लोग इस चीज़ को आज भी फॉलो करते हैं उन्हें दोबारा सोचना चाहिए कि पहला क्या कारण था, क्यों ऐसा माना जाता था, और आज ये किस हद तक वायबल है या कि उचित है करना। बस वही है। तो साइंटिफिक रीजन, हर चीज़ के पीछे एक लॉजिक, एक कारण था जब ये सिस्टम शुरू हुआ था। और हर चीज़ को रिलीजन के साथ इसीलिए जोड़ दिया गया था कि भाई लोग उसको फॉलो करें, वरना इट इज़ वेरी हार्ड टू मेक पीपल फॉलो थिंग्स, फॉलो राइट थिंग्स। बट अगेन, जो चीज़ 2500 साल, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स पहले की बात है, वो अगर हम आज भी उसको उसी तरह से फॉलो करें या उसी तरह से रहें या उसी तरीके से सोचें तो थोड़ा गलत है। समय के साथ बदलना तो ज़रूरी है। फिर मंत्रों का उच्चारण, मंत्रों का उच्चारण चाहे आप गायत्री मंत्र ले लें या कोई भी मंत्र ले लें। कहते हैं ना कि भाई गायत्री मंत्र अगर आप बोलो तो आपका शुद्धि हो जाती है और आप बहुत, ये जो मंत्र हैं ये अपने आप में ही बड़े स्ट्रांग होते हैं। ओम का ही उच्चारण बहुत स्ट्रांग है। ऐसा नहीं कि ओम बोलने से आपको कोई शुद्धि होती, नहीं। ओम जिस तरह से आप बोलते हो उसका एक तरीका है। उस तरह से जब आप ओम बोलते हो तो आपके शरीर में जो वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं उससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होता है। कंसंट्रेशन में, कामनेस बॉडी में लाना, ये सब चीज़ें। लिए जो हिंदुओं में है ना कि भाई तिलक लगाना चंदन का या जो भी सिंदूर का तिलक, ये जो भवों के बीच की जगह जहाँ तिलक लगाया जाता है उसमें तिलक लगाने से और चंदन का स्पेशली तो दिमाग को ठंडक मिलती है। तो जब आप काम रहते हो तो आप कोई भी चीज़ ज़्यादा बेहतर कर पाते हो। धोना, जैसे आप फ्यूनरल में जाते हो तो आप उसके बाद तुरंत गंगा में स्नान कहा जाता था, वापस आके भी लोग स्नान करते हैं। उसका कारण यही है कि जिस जगह आप जा रहे हो उसका लॉजिक आप देखिए। आप जहाँ जाते हो, जहाँ बॉडी जलाई जाती है, वहाँ बहुत तरीके की बॉडीज जलाई जा रही हैं, तो वहाँ जर्म्स और इन्फेक्शन का काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकता है। पता नहीं ना कौन किस चीज़ से मरा है, तो वहाँ कैसे इन्फेक्शंस या क्या चीज़ मंडरा रही है उस एरिया में आप कह नहीं सकते हो। तो अगर आप अपना शुद्धिकरण करके आते हो, उस वक्त तो गंगा ही हुआ करती थी तो लोग नदी में नहा के वापस आते थे। अब तो घरों में भी आके आप आओ, सबसे पहले आप स्नान करो। तो जो भी चीज़ आपके शरीर से आपके साथ, जैसे अब कोरोना है, नहीं कहते हैं डिस्टेंस मेंटेन करो, नहाना धोना, इन्फेक्शन और हाथ सफाई, ये सब यही सेम चीज़ कि जो भी चीज़ आप अशुद्धि या जो भी इन्फेक्शन आप अपने साथ ले आए हो शमशान घाट से, उसको आप धो डालो। फिर आप अपने परिवार के साथ बैठो जिससे कि कोई भी इन्फेक्शन आपके घर में ना आए। बहुत ही सिंपल कारण बट बहुत ही लॉजिकल। फिर नहीं कहते हैं कि पीपल का जो पेड़ होता है उसके आसपास रात को नहीं जाना चाहिए। इसका तो लॉजिक सबको ही पता है। अब बताइए, हिंदू रिलीजन में उस वक्त भी ये चीज़ का ज्ञान था, फोटोसिंथेसिस का, जो बहुत सालों बाद बाकी जगह आया, लेकिन तभी भी ये ज्ञान था। अब इसको कैसे बताएं कि भाई आप पेड़ के नीचे जाते हो रात को तो कार्बन डाइऑक्साइड वो छोड़ रहा है, और जो अगर आप उसको इनहेल करते हो तो आपको नुकसान हो सकता है। तो अब इसको कैसे बताया जाए? तो कह दिए भैया पीपल के पेड़ में क्या है ना, भूत होते हैं, आप जाओगे तो चुड़ैल आपके साथ आ जाएगी। ये जो चुड़ैल है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, जो अगर आपके साथ आ गया तो आपके शरीर को तरह तरह के नुकसान हो सकते हैं। तो सिंपल कारण, दही और चीनी खा के जो निकलते हैं, कोई भी शुभ काम करने से पहले दही और चीनी खाते हैं। क्यों? चीनी का तो उतना तात्पर्य नहीं है, पर दही जो एक है चीज़, वो मन को शांत करती है। और अगर आप किसी शुभ कार्य के लिए घर से निकल रहे हो तो आप डेफिनेटली नर्वस होगे, चाहे वो एग्ज़ाम हो, इंटरव्यू हो, कुछ भी हो, नर्वस होंगे। तो आपके नर्व्स जो हैं थोड़े अनसेटल्ड होंगे। आप दही खाते हो तो दही से आपको नर्व्स काम होते हैं,
और वो काम होंगे तो फिर आप बेटर परफॉर्म कर पाओगे। बस यही कारण है, इसलिए दही और चीनी खा के घर से निकला जाता है किसी भी शुभ कार्य से पहले। गाय हमारी माता है। गाय से तो रिलेटेड कितनी चीजें हैं। क्यों गाय को माता बनाया गया, क्यों गाय को गॉड का स्टेटस दे दिया गया, स्टेटस या स्टेटस व्हाटएवर, क्यों ऐसा क्यों किया गया, उसका कारण एक बार और भी मैंने एक वीडियो में चीज़ शेयर करी है। उसका बहुत बड़ा कारण है कि गाय एक ऐसा जीव है या एक ऐसा एनिमल है जिसकी हर चीज़ यूजफुल है। और कहते हैं कि किसी के पास अगर गाय हो तो वो सर्वाइव कर जाएगा, कुछ हो ना हो लेकिन फिर भी वो सर्वाइव कर जाएगा। कैसे भला? गाय की कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आपके काम की ना हो। दूध तो वो देती ही है, वेजिटेरियन है तो खाने का ऐसा नहीं है कि आपको उठ के कल को अटैक कर देगी। दूध देती है, जो दूध इज अ कंप्लीट फूड इन इटसेल्फ। जो गोबर है, जो काऊ की शिट होती है, पू होता है, दैट इज द बेस्ट आउट ऑफ ऑल द थिंग्स। गोबर से आप फर्टिलाइजर बना सकते हो। तो अगर आप घर में कुछ पौधे उगा रहे हो तो उसको आप अगर गोबर डालोगे उनमें तो उनकी उपज बेटर होगी। दूसरा कारण, घर में लेपने से गोबर इज अ वेरी गुड डिसइंफेक्टेंट प्लस रेपेलेंट। तो घर में जो बेकार की चीज़ें हैं, कीड़े मकोड़े हैं, ये सब नहीं आएंगे, इन्फेक्शंस नहीं होंगे। शाम को घर में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। कहते हैं कि भाई शाम को झाड़ू लगाओ तो घर में दरिद्रता आती है। अगर आप लॉजिकली सोचो तो क्या कारण होगा? भाई रोशनी तब तो क्या था, इलेक्ट्रिसिटी थी नहीं, ऐसा नहीं था ना कि लाइट बड़ी तेज़ है आपके घर के अंदर, लालटेन और दिया बत्ती इन्हीं सबसे रोशनी होती थी घरों में। तो जो अगर आप कोई चीज़ सोचिए, आप चलते फिरते आपके सोने का झुमका गिर गया या सोने की चेन पतली एक कहीं गिर गई और आपने झाड़ू लगा के फेंक डाला तो चला जाएगा ना, नुकसान हो जाएगा। इसलिए दिन के समय झाड़ू दिन के समय लगानी चाहिए, क्योंकि दरिद्रता कैसे आती है ना कि जो भी चीज़ें इधर उधर पड़ी हैं महंगी, वो सब आप झाड़ के बाहर ना फेंक दो। जो अगर आपने वैल्यूबल चीज़ें बाहर फेंक दी झाड़ू लगा के तो दरिद्रता तो आ ही जाएगी ना। इसलिए उसको फिर इससे जोड़ दिया। तो फिर जब इससे छोड़ दिया तो लोग शाम को झाड़ू नहीं लगाते। नहीं, शाम को झाड़ू नहीं लगाई जाती यार, घर में शुभ नहीं मानते, सवेरे लगाई जाती है रोशनी में, जिससे सब कुछ दिखे। सिंपल ना, छोटी छोटी चीज़ें, लेकिन कितनी चीज़ें उससे अटैच्ड हैं, कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें। और देखा जाए तो कितना अच्छा है ये सब। अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करें तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन सोच समझ के, हर जगह नहीं। आज के दिन हमारे घर में 25 लाइटें लगी, एकदम रोशनी, दिन की तरह तो रात भी है घर के अंदर तो दिन ही जैसा है। तो अगर हम झाड़ू लगा रहे हैं तो ऐसे कोई कष्ट नहीं है भाई। अगर कुछ गिर गया तो झाड़ू लगा दो भाई, कचरे में ना बैठे रहो। पर हाँ, उस समय ऐसा था और ऐसा ठीक भी था। बहुत बड़ी चीज़ ये जो मैं अपने वीडियो के शुरुआत में नमस्कार करती हूँ, जो कि मैं आपको तो देख नहीं रही हूँ, इट्स वर्चुअल, लेकिन कहते हैं ना कि भाई जो हिंदुओं में नमस्कार का है उसके बहुत सारे कारण हैं। साइंटिफिक रीज़न एक तो ऑफ कोर्स ये है कि आप दूसरे को रिस्पेक्ट दे रहे हो जब आप नमस्ते या नमस्कार कर रहे हो। इस शब्द से कोई चीज़ रिलेटेड नहीं है, लेकिन ये जो जॉइनिंग ऑफ हैंड्स है, दिस हैज़ अ साइंटिफिक रीज़न। क्योंकि जो आपके जब आप जोड़ते हो हाथ तो जो प्रेशर पॉइंट्स हैं जो दबते हैं उससे, तो आप जिस आदमी को नमस्ते कर रहे हो उसको आप ज़्यादा समय तक याद करोगे और याद रख पाओगे, आप ज़्यादा उसको याद रख पाओगे, ऐसा कहते हैं। सो इट हेल्प्स यू रिमेंबर द पर्सन वेल एंड फॉर लॉन्ग। प्लस ऑफ कोर्स आज के दिन तो आप जानते ही हो, नमस्ते करने से आप जर्म्स इधर से उधर नहीं होते, तो हेल्दी पॉइंट भी बहुत है ना, दूर से नमस्कार। फास्टिंग तो मत ही पूछिए, सबसे ही ज़्यादा इफेक्टिव है। और फास्टिंग का तो कैसा है, मैंने एक और किसी भी उसमें बोला हुआ है, फास्टिंग तो ऐसा है कि हर रिलीजन में है एक्चुअली, किसी ना किसी तरीके से हर रिलीजन में फास्टिंग लोग करते हैं। सबसे बड़ा है वही है डिटॉक्स। भाई शरीर, आजकल तो इंटरमिटेंट फास्टिंग भी है कि आप एक पोर्शन में खाओ एक पोर्शन में नहीं खाओ, कि शरीर को मौका लगे कि वो वापस से रिचार्ज हो, रीसेट हो। तो जो रीसेट करने का है वो फास्टिंग से ही होता है। आप ठूंसते रहोगे तो शरीर भी थक जाता है। तो फास्टिंग का तो बहुत ही लॉजिकल रीज़न है। खाने के पहले कहते हैं ना कि बहुत लोग इवन क्रिश्चियंस में भी दे सिट एंड दे प्रेयर अ लिटिल बिट। वो प्रेयर करने का जो प्रोसेस है ना, इट गिव्स द टाइम टू योर बॉडी टू, बिकॉज अगेन खाने पे आप बैठे हो तो आपको खाने की स्मेल आती है। खाने की स्मेल आती है तो आपके जो एंजाइम्स हैं वो ऑलरेडी
एक्टिवेट हो जाते हैं। तो उस चीज़ को प्रॉपर एक्टिवेट करने के लिए अगर आप थोड़ा टाइम दो, यानी आप एक प्रेयर बोलो या कोई मंत्र बोलो खाने से पहले, तो वो जो टाइम है उसमें आपका बॉडी इज रेडी टू टेक द फूड, इट्स रेडी टू ईट। और जब वो रेडी हो जाती है तो फिर आपका डाइजेशन बेटर हो जाता है। प्रेयर, हर चीज़ के पहले प्रेयर, सोने से पहले प्रेयर, हर चीज़ से पहले जो मंत्रों का उच्चारण है उनका कारण यही है कि वो बॉडी को नेक्स्ट प्रोसेस के लिए प्रिपेयर करता है। और मंत्रों से जो वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं वो उस चीज़ जिस तरीके से बॉडी की ज़रूरत है उस वक्त वो उसको उस फॉर्म में कर पाता है। मंदिर में जाते हो आप, घंटे बजाते हो, क्यों बजाते हो? अगेन सेम, जो घंटा बजा के जो वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं उनसे इम्प्योरिटीज जाती हैं। मैं तुलसी तेरे आंगन की, उन्होंने फिल्मों में दिखाते हैं हर घर के बीच में एक तुलसी लगी हुई है, कुछ तो कारण होगा ना। तो एक तो ऑफ कोर्स डिसइंफेक्टेंट है। तुलसी कहते हैं कि चबानी नहीं चाहिए, तुलसी को निगलना चाहिए। तुलसी चबाने से कहते हैं कि जो अपने दांतों का जो, क्योंकि उसमें जो एसिडिक होता है उससे आपके दांतों का एनामल जो है वो चला जाता है और कमज़ोर होते हैं। लेकिन आप उसको निगलते हो तो आपके अंदर जो जर्म्स हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। और तुलसी चूँकि घर पे रहती है तो डिसइंफेक्टेंट है, तो आसपास कीड़े मकोड़े नहीं आते। कहते हैं सांप तुलसी के पास नहीं जाता। तो ये सब चीज़ें पहले के समय इसीलिए कहते थे कि घर में तुलसी ज़रूर रखो कि ये सब चीज़ें आएंगी नहीं आसपास। लेकिन हर साइंटिफिक रीज़न को ये ज़रूर सोचिएगा कि किस समय किस लिए वो बने थे वो कारण, या किस लिए वो रिचुअल्स या सिस्टम्स बने थे, आज वो लागू हैं कि नहीं, वो देखना बहुत ज़रूरी है। अंधों की तरह चीज़ें, अंधविश्वास वहीं आ जाता है कि जब आप जो चीज़ जब बनी थी वो तब उसका लॉजिक था, लेकिन आज भी अगर आप उसको उसी तौर से करते हो और बिना किसी कारण के, बिना समझे चीज़ों को फॉलो करते हो तो फिर अंधविश्वास आ जाता है। तो इस चीज़ को जानना कि कहाँ आप अंधविश्वास करने लग रहे हो या कहाँ आप सही मायने पे रिचुअल्स फॉलो कर रहे हो फॉर योर ओन बेटरमेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इन चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है आपको इनसे, मेरे वीडियो से कुछ फ़ायदा मिला हो, किसी को कुछ समझ में आया हो, इंटेंशन तो यही है। बाकी मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे अगले हफ्ते किसी और बात, किसी और चर्चा के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए बिंदास बातें। बाय बाय, सी या।